स्विट्जरलैंड के स्की रिजोर्ट में धमाका, 40 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। कस्बे क्रॉन्स मोंटाना के स्की रिजोर्ट में रात 1:30 बजे धमाका हुआ। रिजोर्ट में साल नौ का जश्न मनाया जा रहा था। धमाके के बाद बार में आग लग गई। स्विस पुलिस के मुताबिक धमाके के वक्त रिजोर्ट पर 300 के करीब अफराद मौजूद थे। फिलहाल वाकया दहशतगर्दी का नहीं लगता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्विट्जरलैंड के स्की रिजोर्ट में आते ज़दगी के अलमनाक वाक़े में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस, कहा कि मुश्किल वक्त में स्विस हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात पर कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान में 257 भारतीय कैदियों की फहरिस्त का तबादला किया गया। भारतीय वजारत खारजा ने भारत की फहरिस्त नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के नुमाइंदे को फराहम की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की फहरिस्त का भी तबादला 1 जनवरी को किया जाता है। मजीद बोले, पाकिस्तान यमन में सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए इलाकाई कोशिशों का खैर मकदम करता है। यमन के तनाज़े के पुरअमन हल की हिमायत करता है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती का इरादा करता है। पाकिस्तान इसराइल के सोमालीलैंड को अलग मुल्क तस्लीम करने के इक़दाम को यकसर मुस्तरद करता है। सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करते हैं। भारत के लिए 2025 नाकामियों और हजीमत का साल साबित। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 भारत के लिए बहरानों का साल साबित हुआ। पाक भारत फौजी कशीदगी, अमरीका के साथ तिजारती महाजराई, महलिक तैयारा हादसा, करेंसी की कमजोरी और मुआशी बेचैनी ने भारत को मसाइल की जद में रखा। नाकाम स्ट्रेटजी खुद मुख्तारी के बायस भारत को अमरीका, चीन और रूस के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने पर मजबूर होना पड़ा। माहिरीन का कहना है कि वाशिंगटन की पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली की सूरत में सामने आया। अमरीका में भारत की मुआशी और सफारती गुंजाइश महदूद हो चुकी है। सरमायाकारों की आसानी के लिए दायरा जाती और इंतजामी सहूलियात हुकूमत की अवलीन तरजीह हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमतों का बाहमी ताउन कलीदी किरदार रखता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नए साल के पहले दिन मुआशी इस्लाहात, सरमायाकारी में इजाफा और मुजव्वज़ा तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम मुतल्लिका वज़ारतों से अमली इक़दामात और कम से कम दौरानिए पर मुश्तमिल जाम हिकमत अमली के लिए तजावीज़ तलब कर ली। पाकिस्तानी सफारत खानों में सरमायाकारों के लिए सहूलियात और आगाही यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि वज़ारतें सरमायाकारी में इजाफे के लिए अहम शोबों पर तवज्जो दें। सरमायाकारी के लिए पाकिस्तानी सफारत खानों में सरमायाकारों के लिए सहूलियात और दीगर अहम मालूमात की इब्तदाई आगाही को यकीनी बनाया जाए। दो 2026 मफाहमत, इस्तेहकाम और कौमी तमाद के नए बाब का आगाज साबित होगा। गुज़श्ता साल मई में पाक अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कौम को नए साल की मुबारकबाद देते हुए कहा, हमारी मुसल्लह अफवाज की कामयाबी ने कौमी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया। सियासी इस्तेहकाम ही मुआशी बहाली, तरक्की और अवामी फलाह की बुनियाद है। नया साल पाकिस्तान के लिए पुरअमन, खुशहाल और तरक्की का होगा। 27वीं आईनी तरमीम के तहत वफाकी आईनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनातियों के फ्रेमवर्क के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब। जुडिशल कमीशन ने मुशावरत के लिए अहम 3 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। इजलास 12 जनवरी 1:30 बजे सुप्रीम कोर्ट कॉन्फ्रेंस रूम में होगा। इस्लामाबाद में शहरियों की सहूलत के लिए मजीद प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। विफाकी दारुल हुकूमत में नए कन्वेंशन सेंटर की तामीर के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी गौर। इस्लामाबाद में अरसे दराज से खाली कमर्शल प्लॉट्स की तफसीलात तलब। कानून नाफिज करने वाले इदारों के हेडक्वार्टर के लिए अराजी मुख्तस करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। वागुजार अराजी का मुफाद आमा के लिए बेहतरीन इस्तेमाल किया जाएगा। दहशतगर्दों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। मौजूदा दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मुलविस है। IG बलोचिस्तान मोहम्मद ताहिर का पासिंग आउट की तकरीब से खिताब। कहा,
कि पुलिस के चैलेंजेस में दहशतगर्दी और ऑर्गेनाइज क्राइम शामिल हैं। हमने पुलिस में जदीद टेक्नोलॉजी की फराहमी के जरिए बेहतरी लानी है। हमें किसी के बहकावे में नहीं आना। जराइम पेशा अफराद से नरमी नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध से नए IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो की मुलाकात। मुराद अली शाह का सिंध पुलिस की कमान संभालने पर नए IG के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत दी कि कच्चे में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहेगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे की कोशिशें मजीद तेज की जाएं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और चीफ सेक्रेटरी सिंध से भी IG सिंध ने मुलाकात की। नए साल के पहले ही रोज स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2500 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट पहली बार 1,76,000 की सतह अबूर कर गई। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 1,74,054 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। मुल्क में महंगाई में मामूली कमी। विफाकी इदारा शुमारियात ने माह दिसंबर की रिपोर्ट जारी कर दी। नवंबर के मुकाबले में दिसंबर में महंगाई की शरह में 0.4% कमी रिकॉर्ड की गई। दिसंबर 2025 में महंगाई की सालाना शरह कम होकर 5.6% पर आ गई। साल नौ के पहले रोज भी इसराइल की बर्बरियत जारी। मकबूजा मगरबी किनारे में घर मस्मार, दर्जनों फलस्तीन गिरफ्तार। अरब मीडिया के मुताबिक नाबलस में एक इमारत मस्मार करके 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया। रामल्ला से 29, तुलकरम से 3 अफराद गिरफ्तार। न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर ज़ोहरान ममदानी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। ज़ोहरान ममदानी ने कुरान मजीद के एक सदी कदीम नुस्खे पर हाथ रखकर हलफ उठाया। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लटीशिया जेम्स ने उनसे हलफ लिया। हलफ बर्दारी की गैर रस्मी तकरीब ऑल सिटी हॉल सबवे स्टेशन में हुई। हलफ बर्दारी की सरकारी तकरीब रात 11 बजे सिटी हॉल न्यूयॉर्क में होगी। सेनेटर बर्नी सैंडर मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी से हलफ लेंगे। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी का सिलसिला जारी। बर्फ से ढके पहाड़ और हर जाने पुरलुत्फ नज़ारे। बर्फबारी से मुल्क के सियाहती मकामात पर हसीन मनाजिर। बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। अस्तोर के इलाके मिनी मर्ग, कमरी, घुसाट और शंकरगढ़ की वादियों में 2 फीट बर्फ पड़ चुकी। बर्फबारी से बलाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर। लोग घरों में महसूर। एबटाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर होने वाली बर्फबारी का सिलसिला थम गया। छांगला गली में 8, अयूबिया नथिया गली समेत दीगर मकामात पर 6 इंच तक बर्फ पड़ी। सवात के सियाहती मकाम मालम जब्बा में हर जानिब सफ़ेदी छा गई।